आज हम एक कहानी की मदद से समझने वाले हैं भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून को, SC/ST एक्ट को। ये कहानी है अन्याय के खिलाफ एक ढाल की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है न्यायपुर जिले के एक गांव समता गांव की। और यहाँ रहते थे दो पक्के दोस्त, अर्जुन और भीम। इनकी दोस्ती की ना सब मिसाल देते थे। अब देखिए, गांव का नाम तो था समता गांव, मतलब इक्वालिटी विलेज। लेकिन नाम के पीछे ना एक बहुत पुरानी, एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी थी। एक ऐसा भेदभाव जो अब सतह पर आने वाला था। अर्जुन और भीम की दोस्ती में कोई कमी नहीं थी। क्लास, खेल, सपने, सब कुछ एक साथ। पर उनकी दुनिया, उनकी सामाजिक सच्चाई एक दूसरे से बहुत अलग थी। और यही सच्चाई उनकी दोस्ती, उनकी जिंदगी में एक तूफान लाने वाली थी। तो एक दिन की बात है, भीम सुबह सुबह स्कूल जा रहा था, बहुत खुश, बहुत उत्साहित। उसने एक कविता लिखी थी जो वो सबको सुनाना चाहता था। पर उसे क्या पता था कि उसका वो दिन एक बहुत ही बुरा मोड़ लेने वाला है। अचानक दो बड़े लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। और जानते हैं क्यों? किसी खेल के लिए नहीं, किसी मजाक के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी पहचान की वजह से। उनका मकसद वो सदियों पुरानी नफरत थी। सोचिए, ये शब्द कितने तीखे होंगे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल दुखाना था। ये भीम की पहचान पर, उसके वजूद पर एक सीधा हमला था। उसका बस्ता फेंक दिया गया, उसे धक्का भी दिया। जिस्म पर चोट शायद ज्यादा नहीं लगी, पर दिल पर जो घाव लगा वो बहुत गहरा था। उस एक घटना ने उसकी सारी खुशी, उसकी हिम्मत, उसकी आवाज सब छीन लिया। जब अर्जुन ने अपने दोस्त को इस हाल में देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो सीधा भागा भागा गांव की सबसे समझदार बुजुर्ग दादी माँ के पास पहुंचा। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दादी माँ ने उससे एक बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर बात बताई। दादी माँ ने बताया कि हमारे देश में एक बहुत ताकतवर कानून है, SC/ST एक्ट। और उन्होंने ये भी समझाया कि ये कानून कोई हथियार नहीं है, ये एक ढाल है, एक सुरक्षा कवच जो भीम जैसे बच्चों को हर तरह के जुल्म से, हर तरह के अत्याचार से बचाता है। हाँ, SC/ST एक्ट यानी द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। देखिए, ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि दलित और आदिवासी समुदायों के साथ जो सदियों से अन्याय होता आया है, चाहे वो हिंसा हो, अपमान हो या भेदभाव, उसे रोका जा सके। ये एक मजबूत कानूनी ढांचा देता है ताकि उन्हें सुरक्षा भी मिले और इंसाफ भी जल्दी मिले। तो दादी माँ ने अर्जुन को समझाया कि ये कानून ना एक नहीं बल्कि 4 तरह की सुरक्षा देता है। उन्होंने इसे नाम दिया 4 जादुई ढाल। तो पहली ढाल है अपमान से सुरक्षा। मतलब किसी को भी उसकी जाति के नाम पर गाली देना, उसका मजाक उड़ाना, उसे डराना धमकाना या सबके सामने बेइज्जत करना, ये सब एक जुर्म है। ये ढाल सीधे सीधे उन जुबानी हमलों से बचाती है जो किसी की हिम्मत तोड़ने के लिए किए जाते हैं। इसके बाद आती है दूसरी ढाल, हिंसा से सुरक्षा। ये भी बिल्कुल साफ है। किसी दलित या आदिवासी व्यक्ति पर हाथ उठाना, उसे डराना या जबरदस्ती उसके घर में घुस जाना, ये सब गंभीर अपराध माने जाते हैं। ये ढाल शारीरिक सुरक्षा का एक मजबूत कवच है। अब है तीसरी ढाल। ये जुड़ी है संपत्ति और आज़ादी से। देखिए, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना, उसे काम करने से रोकना या फिर उसे कुएं, मंदिर, सड़क जैसी सार्वजनिक जगहों पर आने से रोकना, ये सब इस कानून के तहत जुर्म है। असल में ये ढाल लोगों के बुनियादी हक, उनके मौलिक अधिकारों की हिफाजत करती है। और फिर आती है चौथी और शायद सबसे जरूरी ढाल, जल्द से जल्द न्याय की गारंटी। इसका मतलब है कि अगर इस एक्ट के तहत कोई शिकायत होती है तो पुलिस को फौरन FIR दर्ज करनी होगी। जांच कोई सीनियर अफसर ही करेगा और अदालती कार्रवाई भी तेजी से होगी। ये ढाल पूरे सिस्टम को जवाबदेह बनाती है। तो अब सोचिए, इस जानकारी ने अर्जुन और भीम को कितनी हिम्मत दी होगी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्हें चुपचाप ये सब सहने की कोई जरूरत नहीं है। वो इस अन्याय का सामना कर सकते हैं। और उन्होंने किया भी। उन्होंने सबसे पहला और सही कदम उठाया, अपनी टीचर सावित्री मैडम को पूरी बात बताई। मैडम भी बहुत समझदार थीं, वो उन्हें लेकर सीधे पुलिस स्टेशन गईं और वहां इस कानून की वजह से बिना किसी देरी के FIR दर्ज हुई और उन लड़कों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई।
इस एक कदम का असर सिर्फ उन लड़कों तक नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे पूरे गांव पर, पूरे समाज की सोच पर पड़ने लगा। ये बदलाव सिर्फ सजा का डर नहीं था, ये एक नई सोच की शुरुआत थी। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि जाति के नाम पर किसी का अपमान करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। स्कूल में एक स्पेशल असेंबली हुई, सब बराबर, सब दोस्त। बच्चों ने भेदभाव न करने की कसम खाई। और तो और स्कूल में एक बोर्ड भी लगा दिया गया जिस पर SC/ST एक्ट की जरूरी बातें लिखी थी, ताकि हर बच्चा अपने अधिकारों को जाने। और सबसे अच्छी बात, भीम को अपनी हिम्मत, अपनी आवाज वापस मिल गई। बिल्कुल, जैसा दादी माँ ने कहा था, कानून का असली मतलब ही यही है कि सबके लिए बराबरी हो और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस हो। तो न्यायपुर की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जब कोई कानून सिर्फ किताबों में बंद न रहे, बल्कि लोगों के हिम्मत की कहानी बन जाए, तो वो सच में समाज को जड़ से बदल सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि जानकारी जब हिम्मत के साथ मिलती है तो बदलाव लाने वाली एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर नागरिक अपने अधिकारों को समझे, अगर आप RT के जरिए सच सामने लाने की ताकत पाना चाहते हैं, तो आपसे एक छोटी सी लेकिन बहुत कीमती रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करके किसी एक व्यक्ति को जागरूक बनाएं। आपका एक लाइक, आपकी एक शेयर और आपका सब्सक्राइब किसी को उनका हक दिलाने का जरिया बन सकता है। हमारा मिशन है RT को आसान बनाना, हर आवाज को मजबूत बनाना। इसलिए दोस्तों, RTI विद सुरिंदर कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और भारत में सूचना के अधिकार की इस जागरूकता यात्रा का हिस्सा बने। आपका सहयोग हमारी ताकत।